क्या यूएफओ और एलियंस सच में होते हैं? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। मेरी किताब 31 आत्माएं जिन्हें हर विश्वासी को जानना चाहिए, जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इस किताब में मैंने बाइबल के अनुसार सारी आत्माओं के बारे में मैंने लिखा है जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और मैंने ये भी लिखा है कि उन आत्माओं से कैसे विजय पाना है और किस रीति से घोषणा करना है। ये किताब आप फ्लिपकार्ट और अमेज़न से पा सकते हैं और इस किताब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं एक सवाल पूछूंगा और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा लिखा हुआ किताब डब्ल्यू फॉर वॉरफेयर इनाम में दिया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल, क्या हम इस ब्रह्मांड में यानी यूनिवर्स में अकेले हैं? क्या सच में दूसरे ग्रह के प्राणी एलियंस है? क्या यूएफओस आत्मिक घटनाएं हैं? क्या बाइबल इन विषयों के बारे में कुछ कहती है? देखिए, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि आज हम डर या कल्पना या इमेजिनेशन और इंटरनेट की कहानियों से नहीं, बल्कि बाइबल क्या कहता है उसका दृष्टिकोण मैं आपके सामने, आपके पक्ष में मैं रखना चाहता हूँ। तो सबसे पहले एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात समझिए। बाइबल एलियंस या यूएफओ जैसे आधुनिक शब्दों का उपयोग बाइबल में नहीं करती है। ठीक है, हम बाइबल में ये शब्द नहीं पढ़ते हैं। बाइबल कहीं भी यह नहीं सिखाती है कि दूसरे ग्रहों से सभ्यताएं पृथ्वी पर आकर मनुष्यों से संपर्क कर रही है। लेकिन एक बात समझिए, बाइबल स्पष्ट रूप से यह सिखाती है कि एक अदृश्य, अनसीन आत्मिक लोक, स्पिरिचुअल रेलम है, और गैर मानवीय आत्मिक प्राणी यानी स्पिरिचुअल बीइंग्स मौजूद है। बाइबल के अनुसार अदृश्य लोग वास्तविक है, दे आर रियल। ऐसे ही एक लोक है जो अदृश्य है, जो इंसान को नहीं दिखता है। ठीक है, एफिशियन का 6:12, क्योंकि हमारा सामना लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानताओं से और अधिकारियों से और इस संसार के अधिकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। यह वचन क्या दिखाता है हमें? कि इंसान केवल फिजिकल वर्ल्ड यानी भौतिक संसार में नहीं जी रहा है, एक स्पिरिचुअल रेलम, एक आत्मिक लोक में भी वो जुड़ा हुआ है, एक आत्मिक लोक से भी वो जुड़ा हुआ है। बाइबल बात करती है कि स्वर्गदूत, एंजल्स, केरूबों, चेरुबिम्स, सेराफियम्स, प्रधान स्वर्गदूत, आर्कएंजल्स, गिरे हुए स्वर्गदूत, फॉलन एंजल्स, और दुष्ट आत्माओं, डीमंस के बारे में बाइबल एकदम स्पष्ट रूप से हमें सिखाती है। ठीक है, इसलिए बाइबल के अनुसार मानव जाति अकेली नहीं है। ठीक है, ये समझ गए आप? लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बाइबल इन्हें दूसरे ग्रहों के जीव नहीं कहता है, बाइबल इन्हें आत्मिक प्राणी बताता है। अब कुछ चीजों को हम यूएफओ और एलियंस के घटनाओं से जोड़ते हैं, जैसे हेज़कियेल का दर्शन। क्या हेज़कियेल का दर्शन यूएफओ का घटना है? बहुत लोग हेज़कियेल 1 को यूएफओ से जोड़ते हैं। हेज़कियेल ने देखा, क्या देखा? आग, चमक, पहिए यानी व्हील्स, जीवित प्राणी और स्वर्गीय महिमा। हेज़कियेल का 1:28 में हम इसे पढ़ते हैं, यह यहोवा के तेज के स्वरूप के दर्शन की सी छवि थी। ठीक है, तो इस वचन को ध्यान दीजिएगा। ये वचन कहता है बाइबल स्वयं इस दर्शन की व्याख्या करती है। यह परमेश्वर की महिमा यानी द ग्लोरी ऑफ गॉड से जुड़ा दर्शन है। ये एक दर्शन है। ठीक है, बाइबल इसे एलियन स्पेसशिप नहीं कहती है। ठीक है, एक स्पेस वेसल नहीं कहती है। कई लोग रहस्य को देखकर स्पेकुलेशन या अनुमान करना लगा देते हैं, लेकिन बाइबल इंटरप्रिटेशन यानी व्याख्या के ऊपर निर्भर करता है। आग के रथ को भी यूएफओ से जोड़ा जाता है, जो अलौकिक लेकिन एलियन नहीं है। दूसरा राजा 2:11 जब हम पढ़ते हैं, और एलिया भमंडर के द्वारा स्वर्ग पर चढ़ गया, उस समय आग के रथ और आग के घोड़े दिखाई दिए। ठीक है, और हम फिर आगे पढ़ते हैं, दूसरा राजा 6:17, और वह पर्वत एलिशा के चारों ओर आग के घोड़े और रथों से भरा हुआ था। ये क्या दिखाते हैं? कि आत्मिक संसार यानी एक्टिव
या सक्रिय है, ठीक है। लेकिन बाइबल इन्हें दूसरे ग्रहों की टेक्नोलॉजी नहीं बताती है। यह परमेश्वर की स्वर्गीय सेना यानी हेवनली होस्ट से जुड़ा हुआ है। अब हम उत्पत्ति जेनेसिस 6 और नेफिलिम को समझने की कोशिश करते हैं। उत्पत्ति का 6 का 4 में उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। देखिए, ये अध्याय बहुत रहस्यमय है क्योंकि अलग अलग थियोलॉजियंस, स्कूल ऑफ थियोलॉजियंस, धर्मशास्त्री इसके अलग अर्थ बताते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, यह अध्याय पृथ्वी पर बढ़ती दुष्टता और भ्रष्टता का वर्णन करती है। बाइबल इन्हें एलियन इन्वेजन नहीं कहती, बल्कि यह पाप, विद्रोह और न्याय, जजमेंट के संदर्भ में लिखा गया है। बाइबल धोखे के बारे में चेतावनी देती है। दूसरा कोरिन्थियों का 11 का 14, शैतान भी अपने आप को ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर लेता है। इसका क्या मतलब है? देखिए, हमेशा, हर बार, मैं नहीं कह रहा हूं कि हर सुपरनैचुरल, लेकिन कई बार बहुत सारे सुपरनैचुरल अलौकिक अनुभव परमेश्वर की ओर से नहीं होते, कई बार, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं हर बार, ठीक है। इसलिए विश्वासियों को विवेक यानी डिजर्नमेंट चाहिए। पहला यूहन्ना 4 का 1, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, पर आत्माओं को परखो। देखिए, आज सोशल मीडिया पर हर विजन, हर ड्रीम, हर लाइट, हर एक्सपीरियंस को लोग तुरंत दैविक या डिवाइन कह देते हैं, लेकिन हमें परखने के बारे में बताया गया है, ठीक है। क्योंकि बाइबल कहता है टेस्ट, परखो। और एक चीज को भी हमें समझना है कि प्रभु यीशु ने अंत के दिनों में चिन्हों के बारे में क्या कहा। मैथ्यू का 24 का 24, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। अंत के दिनों में डिसेप्शन यानी धोखा बढ़ेगा। इसीलिए विश्वासियों को फैसिनेशन, आकर्षण से ज्यादा विवेक, डिजर्नमेंट चाहिए। डिजर्नमेंट के लिए प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि हर चमकता चीज दैविक नहीं होता है। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात, बाइबल का केंद्र क्या है? बाइबल का मुख्य फोकस या केंद्र यूएफओ या एलियंस नहीं है। बाइबल का मुख्य केंद्र है प्रभु यीशु मसीह। कोलोसियों का 1 का 16, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की और पृथ्वी की, देखी और अनदेखी सब वस्तु। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इस वचन में हम एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं कि विजिबल वर्ल्ड है, दिखाई देने वाला संसार है, और ध्यान दीजिएगा, इनविजिबल वर्ल्ड भी है, अदृश्य संसार भी है। दोनों उसी के द्वारा बनाए गए हैं। लेकिन विश्वासियों का फोकस क्यूरियोसिटी नहीं होना चाहिए, सच्चाई पर होना चाहिए। तो अभी सबसे बड़ा सवाल का जवाब हम देंगे, क्या इन विषयों का अध्ययन करना गलत है? क्या हम इन विषयों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए? क्या ये विषय का अध्ययन करना पूरी तरीके से गलत होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो लोग, आप भी हो सकते हैं, यूएफओ या स्वर्गीय प्राणी, रहस्य और अदृश्य लोग जैसे विषयों के बारे में जिज्ञासु है, उनके लिए प्रश्न पूछने या गहराई से अध्ययन करने में कुछ भी गलत नहीं है। बाइबल स्वयं बहुत से रहस्य, दर्शन, स्वर्गीय मुलाकातें और आत्मिक वास्तविकताओं से भरी हुई है, जो आश्चर्य और जिज्ञासा को जगाती है इंसान के अंदर में। परमेश्वर ने मनुष्य को खोजने, सीखने, समझने और जानने की इच्छा के साथ बनाया है, इसको याद रखिएगा। इसलिए नीति वचन 25:2 कहता है कि बात को गुप्त रखना परमेश्वर की महिमा है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति इन विषयों का सावधानी से और बाइबल के अनुसार अध्ययन करता है या करती है, तो उसमें डरने या दोषी महसूस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रश्न पूछना सीखने और बढ़ने का एक भाग है। साथ ही जो लोग इन विषयों को नहीं समझते, ठीक है, या इन रहस्यों को गहराई से नहीं जानते, वे आत्मिक रूप में पीछे नहीं है, ठीक है। उनको गिल्टी फील करने का जरूरत नहीं है, और वे किसी आवश्यक बात को नहीं खो रहे हैं। बाइबल पहले से ही हमें उद्धार, सत्य, बुद्धि और परमेश्वर के साथ संबंध के लिए आवश्यक सब कुछ दे दिया है। दूसरा तिमोथेयुस 3:16-17 कहता है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रची गई है, ताकि परमेश्वर का जन
सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। किसी विश्वासी को परमेश्वर के साथ निकट चलने के लिए स्वर्ग के हर रहस्य को समझने की आवश्यकता नहीं है। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, आत्मिक रूप में मैच्योर बनने के लिए गुप्त ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। कुछ विश्वासी रहस्यों और बाइबल की घटनाओं का गहराई से अध्ययन करना पसंद करते हैं, जो सही है, जो उनके लिए सही है। दूसरे लोग केवल प्रार्थना, आराधना, पवित्रता और परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना चाहते हैं, जो उनके लिए बिल्कुल सही है। लेकिन दोनों भी परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता में चलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारा फोकस उस परमेश्वर को जानने में होना चाहिए जो दिखाई देने वाले और अदृश्य सभी वस्तुओं को बनाए हैं। कुछ सूचनाएं हैं कि हर मंडे और वेडनेसडे, सोमवार और बुधवार भारत के समय में रात को 9 बजे मैं लाइव आता हूँ सपनों का अर्थ बताने, ड्रीम इंटरप्रिटेशन करने। और नीचे डिस्क्रिप्शन में ड्रीम इंटरप्रिटेशन फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसमें आप अपने सपनों को भेजिएगा, हम ज़रूर इंटरप्रेट करेंगे। और याद रखिएगा कि हर महीना का पहला शुक्रवार, फर्स्ट फ्राइडे को भारत के समय में सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक हमारा 12 घंटा का प्रार्थना चलता है और हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं, चिन्ह चमत्कार और भविष्यवाणियाँ होते हैं। बाकी शुक्रवारों को भारत के समय में रात को 9 बजे ऑनलाइन प्रेयर होता है और मैं चंगाई का प्रार्थना करता हूँ। अगर आपका कोई भी प्रार्थना का ज़रूरत है या आपके परिवार का कोई भी प्रार्थना का ज़रूरत है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रेयर का फॉर्म का लिंक दिया गया, उसमें आप अपने प्रार्थनाओं को लिखकर भेजिएगा। क्योंकि हमारा टीम लायंस लीडर्स ऑफ इंटरसेशन ओवर नेशंस हर सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को लाइव में सुबह 7 बजे से 10 बजे तक प्रार्थना करते हैं। और जो आप प्रार्थना का फॉर्म भर के भेजते हैं, उन प्रार्थनाओं को लेकर वो प्रार्थना करते हैं आपके लिए। तो आप प्लीज इस फॉर्म को भरिए और अपने प्रार्थनाओं की जरूरतों को भेजिए। अगर आपके दोस्त, मित्र, किसी को भी प्रार्थना का जरूरत है तो इस फॉर्म का लिंक उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं। अभी हम एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमें बह नहीं विवेक दे। जहाँ ब्रह्म है वहाँ सत्य दे। जहाँ क्यूरियोसिटी हमें भटका सकती है वहाँ हमें तेरे वचन से स्थिर कर। हम हर आत्मिक अनुभव को तेरे वचन के अनुसार परखें। हमें डिसेप्शन से बचा और हमारे मन और आत्मा को यीशु मसीह पर केंद्रित कर। हमारा विश्वास रहस्यों में नहीं है, तेरे ऊपर बना रहे। यीशु मसीह के नाम में आमीन। अब ये रहा इनाम के लिए आज का सवाल को ध्यान से सुनिए। एफिशियन का 6 का 12, 6 के 12 के अनुसार हमारा सामना किससे है? एक लाइन में भी जवाब दे सकते हैं और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा लिखा हुआ किताब W फॉर वॉरफेयर इनाम में मिलेगा। और ये किताब आपको बाय पोस्ट आएगा। और कमेंट्स चेक करते रहिएगा, मैं विनर को कमेंट्स में अनाउंस करता हूँ। बहुत जन पूछ रहे हैं हमारा किताब आया नहीं, आएगा। बहुत जनों को किताब आ रहा है और वो फोटो खींचकर हमें भेज रहे हैं। तो आप भी धीरज रखिए, क्योंकि जो जीत रहे हैं हम उनको रेगुलरली किताब भेज रहे हैं। कभी कभी पोस्टल डिलेस होता है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।